हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की इस वीडियो में हम दो और रिलेटिव यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एम और उसके बाद हम सीखने वाले हैं रैम के बारे में। हमने प्रीवियसली वीडियोस में परसेंटेज और पिक्सल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखने में हेल्प हो सके। तो सबसे पहले तो हम एम को देख लेते हैं। एम किस लिए यूज होता है कि अगर आपके फॉन्ट साइज को, यानी कि आपके दो ड्यू है, तो दो ड्यू में आपका सेकंड ड्यू है यानी कि आपका इनर ड्यू की फॉन्ट साइज को उसके पेरेंट की यानी कि जो आउटर ड्यू है, हमने जैसे नेस्टेड ड्यू बनाते हैं तो एक के अंदर एक ड्यू होता है। तो आपके जो पहले वाला ड्यू हो गया हमारा पेरेंट ड्यू, और उसके अंदर जो ड्यू आता है वो हो गया हमारा चाइल्ड ड्यू। तो अगर आपके चाइल्ड ड्यू को आपके पेरेंट के ड्यू की फॉन्ट साइज के मुताबिक उसकी चाइल्ड की भी फॉन्ट साइज उसी टाइप की सेट करनी हो, या तो फिर उसे उसकी आधी सेट करनी हो, या तो फिर दुगनी सेट करनी हो, या तो उससे 3 गुना 4 गुना 4 टाइम 5 टाइम सेट करनी हो, तो आप एम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये किसके लिए यूज होता है कि अगर आपकी आपकी जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज को आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग सेट करनी हो तो आप एम का यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम बेसिकली टाइपोग्राफिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो फॉन्ट साइज हो गई, वो हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आप एम का यूज और किस लिए कर सकते हैं। एम का यूज हो सकता है हमारे पैडिंग, मार्जिन और विड्थ के अंदर। तो अगर आपको फॉन्ट साइज, आपकी जो ड्यू की फॉन्ट साइज है, मतलब कि जो एक्चुअल ड्यू है उसके फॉन्ट साइज है, उसके मुताबिक आपको आपकी विड्थ, पैडिंग और मार्जिन को सेट करना हो। सपोज आपका एक ड्यू है और ड्यू की फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल। अगर 10 पिक्सल आपने सेट की तो 1 एम सेट करेंगे। तो 1 एम यानी कि वो चीज़ 10 पिक्सल है, वो 10 पिक्सल ही उसकी विड्थ हो जाएगी। पर सपोज आपकी फॉन्ट साइज है ड्यू की 14 पिक्सल। अगर 14 पिक्सल सेट की और आपने 2 एम लिख दिया तो 40 + 14 यानी कि 18 पिक्सल, 18 पिक्सल उसकी विड्थ हो जाएगी। मैं यहाँ आपको बोल के समझा रहा हूँ तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, पर जब भी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एम का एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से दो ड्यू को क्रिएट कर दिया है। पहले वाला है ड्यू 1 और दूसरे वाला है ड्यू 2। ये हमारा सेकंड ड्यू है और ये जो बाहर वाला है वो हमारा फर्स्ट ड्यू है। तो चलिए इसके अंदर ही हम हमारे एम प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखते हैं। ये हमारा HTML कोड है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सिर्फ मैंने ये प्रैक्टिकल के लिए ही आपको बताया है। तो सपोज हम यहाँ पे जो हमारा आउटर ड्यू है, आउटर ड्यू यानी कि हमारा पेरेंट ड्यू की हम फॉन्ट साइज को कर देते हैं, सपोज हम 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है। अब हमें हमारे इनर ड्यू की जो फॉन्ट साइज है वो उससे दुगनी रखनी है। दुगनी यानी कि 20 का दुगनी क्या होता है, 40 पिक्सल। सपोज हमें हमारे इनर ड्यू की जो फॉन्ट साइज है वो 14 पिक्सल रखनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हम फॉन्ट साइज को हम सेट कर देंगे 2 एम। 2 एम यानी कि डबल, 3 एम यानी कि ट्रिपल और 4 एम यानी कि 4 टाइम ज़्यादा। अगर हमने 2 एम सेट की तो यहाँ पे इस इनर ड्यू की फॉन्ट साइज हो जाएंगी 14 पिक्सल। चलिए आउटपुट भी देख लेते हैं हम। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से शो हो चुका है और आप देख सकते हैं इनर ड्यू की जो फॉन्ट साइज है वो दुगनी हो गई है। अगर हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखाओ तो सपोज हम यहाँ पे इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं 14 टाइम यानी कि 14 पिक्सल हो गई है हमारी फॉन्ट की साइज, ये सेकंड ड्यू की। और ये हमारा फर्स्ट ड्यू है उसकी 20 पिक्सल है। तो कुछ इस तरीके से आप एम का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको आपके पेरेंट के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज को एक्सेस करना हो। तो एम का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 0.5 करें तो हमारे जो पेरेंट ड्यू है उससे आधी हो जाएगी हमारी फॉन्ट साइज। चलिए वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे इनर ड्यू की जो फॉन्ट साइज है वो उसके पेरेंट से आधी सेट करनी हो, आधी यानी कि 0.5, तो अगर हमें आधी सेट करनी हो तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.5 एम, 0.5 एम। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। अब हमारा देख सकते हैं जो हमारे इनर ड्यू है उसकी फॉन्ट साइज आधी सेट हो गई है। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देख सकते हैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल का आधा होता है 10 पिक्सल। तो कुछ इस तरीके से आप एम का यूज़ कर सकते हैं आपके
पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए। मैंने कहा था कि वो इट सेल्फ आप आपकी विड्थ और मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। तो इट सेल्फ क्या होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। अगर हमारे इनर ड्यू की जो विड्थ है, या तो फिर हम पेयरिंग सेट कर देते हैं, पेयरिंग है वो उसके फॉन्ट साइज के मुताबिक सेट करनी हो। तो सबसे पहले तो मैं इसकी फॉन्ट साइज को कर देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, हमें इसकी पेयरिंग को करना है 10 पिक्सल से डबल। तो यहाँ पे हम 2m लिखेंगे, 2m लिखेंगे यानी कि 10 का हो जाएगा 20 पिक्सल, यानी कि चारों कोने पे 20 पिक्सल उसकी पेयरिंग सेट हो जाएगी इनर ड्यू की। तो चलिए आउटपुट देखते हैं हम। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि जो हमारा इनर ड्यू है उसकी पेयरिंग सेट हो गई है। ये जितना भी आपको थोड़ा डार्क एरिया दिख रहा है वो उसकी पेयरिंग है। हम इसे बॉक्स मॉडल में भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चारों कोने में, चारों साइड में 20-20 पिक्सल पेयरिंग ऐड हो चुकी है। हमारी जो इनर ड्यू की जो फॉन्ट साइज है वो 10 पिक्सल है, और उसकी पेयरिंग उसके दुगनी सेट हो गई है, उससे डबल सेट हो गई है, यानी कि 20 पिक्सल सेट हो गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप एम का यूज़ कर सकते हैं, पर एम का एक डिसएडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम का एक साइड इफेक्ट है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि जब भी आपने पर्वत पे ऊपर देखा होगा कि जब भी बर्फ हो जाती है तो वो बर्फ नीचे गिरती है, जब भी चट्टान से नीचे गिरती है बर्फ, तो वो नीचे गिरते गिरते बड़ी होती जाती है। जो वो नीचे आती है तो वो गोल गोल घूमते 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 वो बड़ी होती जाती है। तो उसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे एम के अंदर होता है। एम के अंदर क्या होता है कि जब भी हम नेस्टेड एलिमेंट बनाते हैं, मीन्स के ड्यू के अंदर ड्यू, उसके अंदर एक ड्यू, तो उसके अंदर सब जब भी हम फॉन्ट साइज को सेट करते हैं तो वो उसके पेरेंट से दुगनी होती चली जाती है। यानी कि सपोज सबसे पहले जो हमारा ड्यू है उसकी फॉन्ट साइज है 10 पिक्सल, उसके बाद जो उसका अंदर का होगा वो होगा 20 पिक्सल, उसके अंदर का होगा उससे 40 पिक्सल होगा। तो इसी तरह से कैसे वो बड़ा होता जाता है और उसकी फॉन्ट साइज बड़ी इंक्रीज होती जाती है। तो इसे हम स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। यहाँ पे हमने नेस्टेड एलिमेंट क्रिएट किया है। सबसे पहले सेक्शन है, उसके बाद ड्यू 1 है, ड्यू 2 है और ड्यू 3 है। सपोज मैं यहाँ पे हमारे स्टाइल में आ जाता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस में आ जाता हूँ और इसे निकाल देते हैं हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेक्शन को रखते हैं, नहीं सपोज हम यहाँ पे ड्यू को रखते हैं, ड्यू को रखते हैं, उसकी फॉन्ट साइज को हम सेट करने वाले हैं। फॉन्ट साइज हम सेट कर देते हैं 2m सेट कर देते हैं हम। अब चलिए आउटपुट देखते हैं हमारा। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि हमारी स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट हुई है। ये हमारा सेक्शन है, उससे दुगनी हो गई हमारी ड्यू 1 की साइज, उससे दुगनी हो गई ड्यू 2 की साइज और उसकी दुगनी हो गई ड्यू 3 की साइज। तो इस प्रकार से स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है। और इसी को स्लो डाउन करने के लिए, यानी कि इसी ड्रॉबैक को हटाने के लिए रैम आता है। रैम क्या करता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे ड्रॉबैक को कम करने के लिए हमारा रैम यूज होता है। रैम यानी कि रूट एम। रूट एम यानी कि वो उसके रूट के हिसाब से साइज को सेट करता है। रूट हो गया यानी कि सबसे पहला जो हमारा मेन एलिमेंट हो गया, पेरेंट एलिमेंट, तो उसके हिसाब से ही उसके जो चाइल्ड होता है उसकी फॉन्ट साइज को सेट करता है। चलिए हम प्रैक्टिकली इसे समझ के देखते हैं। तो हम इसमें ही हमारे रैम का यूज़ कर देते हैं। हमने यहाँ पे 2m लिखा है, उसकी जगह पे हम 2 रैम लिख लेते हैं। अब चलिए 2 रैम का आउटपुट देखते हैं कि हाँ यहाँ से हमारी ड्रॉबैक है वो कम होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि जो हमारा स्नो डाउन इफेक्ट है वो ओवरकम हो चुका है। और हम यहाँ इंस्पेक्ट करके देखें तो उसकी फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल हो गई है। और जो इसके सेक्शन की फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल है। 60 × 2 यानी कि 32। तो इस प्रकार से जो ये उसके चाइल्ड है उसकी फॉन्ट साइज है वो उससे दुगनी हो गई है। 2 रैम यानी कि उससे डबल हो गई है। तो कुछ इस प्रकार से आप रैम का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको एम के अंदर स्नो डाउन इफेक्ट देखने को मिले तो आप रैम का यूज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारे दो रिलेटिव यूनिट्स एम और रैम को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं रिवाइज करके। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।